वेलकम बैक गाइस, मैं जुगल आप सभी का एक बार और अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का विषय मैं लेकर आया हूं त्रैमासिक परीक्षा वर्ष 2022-23 विषय रसायन कक्षा 12वीं। जो बच्चे त्रैमासिक परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं रसायन विज्ञान कक्षा 12वीं के लिए 2022-23 के लिए। इसको आप अच्छे से कवर करें, याद करें और उसके मैं ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न का एनालिसिस करने वाला हूं और जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं उनको कवर करवाने वाले। ये प्रश्न पत्र आपकी परीक्षा की दृष्टि से अनिवार्य है। इसमें से यदि आपको याद करोगे तो मिनिमम 70 अंक आने की प्रबल संभावनाएं हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। तो ये आपके निर्देश दिए हैं, आप स्वयं पढ़ें। समय 3 घंटे का रहेगा। अब मैं सही विकल्प आपको बताने वाला हूँ। पहला विकल्प, अणु संख्यक गुणधर्म नहीं रखता है, तो ये आपका जो परासरण दाब होता है ये अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं रखता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। रासायनिक रूप से अर्धपारगम झिल्ली बनी होती है तो वो कॉपर फेरोसाइनाइड की बनी होती है अर्धपारगम्य झिल्ली। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा वाला ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न, विशिष्ट चालकता की इकाई क्या होती है? तो विशिष्ट चालकता की इकाई है ओम प्रति और सेंटीमीटर प्रति। मतलब हम कह सकते हैं ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ऐसा भी इसको लिख सकते हैं। ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स, यदि ऑप्शन में ये आता है तो ये भी हम कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन ये वाला सी वाला सही रहेगा। लोहे पर जंग लगना क्रिया है, संक्षारण की क्रिया है और ये धीरे धीरे होती है नम वायु की उपस्थिति में। लोहे पर एक काली परत चढ़ जाती है या मलिन हो जाती है, वहाँ लोहे पर जंग लगना संक्षारण का एक उदाहरण है। अब चौथा वाला, पांचवा वाला हम देखते हैं। NaCO4 का एक IUPAC नाम बताना है। तो टेट्रा कार्बोनिल, मतलब यहाँ 4 है तो ये टेट्रा कार्बोनिल निकिल, Na को निकिल बोलते हैं, CO को कार्बो और टेट्रा 4 के लिए इसका IUPAC नाम सी वाला ऑप्शन सही रहेगा। फार्मेल्डिहाइड ग्रिग्नाइड अभिकर्मक द्वारा देता है, प्राथमिक एल्कोहल ग्रिग्नाइड अभिकर्मक द्वारा देता है। अब सातवां वाला देखते हैं। एल्कोहल की जल से क्रिया में विलेयता का कारण क्या होता है? जो हाइड्रोजन बंध बनता है वो एल्कोहल में जल से विलेयता का कारण होता है। अब रिक्त स्थान की पूर्ति करते हैं। यहाँ 7 ऑब्जेक्टिव कवर करने के बाद मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव खाली स्थान माना गया है तो बस शून्य माना गया है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव। अब यहाँ पर देखते हैं विशिष्ट चालकता का जो इकाई होती है तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स होती है, यानी कि इसको दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तरीका ये भी है, ओम पे हम लगा देंगे इनवर्स और सेंटीमीटर पे भी हम क्या लगा देंगे, इनवर्स। इस प्रकार भी हम इसको लिख सकते हैं। ये वीडियो आपका परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और ये सारे के सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आने की प्रबल संभावनाएं हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रीवियस ईयर के पेपर भी आपको मिल जाएंगे। ये त्रैमासिक परीक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण पेपर है। ईडेटा यानी कि EDTAI एक उदाहरण है, तो ये षड्दंतुर का एक उदाहरण है। तीसरा वाला मैं छोड़ दिया। विलायक में प्रति किलोग्राम में घुले होने पर मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? वो मोलरता कहलाती है, मोललता। हीमोग्लोबिन आयरन यौगिक है तो वो कार्बोधात्विक यौगिक का होता है। लकड़ी में भंजक आसवन से एल्कोहल CH3, यहाँ पर 3 नीचे की तरफ लिखना है आपको इस प्रकार से CH3OH, क्योंकि ये टाइप में यहाँ पर ऐसा नहीं आया तो CH3OH इस प्रकार से आपको लिखना है। अब सातवां वाला देखते हैं। फिनॉल फार्मेल्डिहाइड के साथ जो बेकेलाइड होता है वो बेकेलाइड देता है। ये रिक्त स्थान कवर करने के बाद हम जोड़ी पर आते हैं। तो जोड़ी को हम देखते हैं। सबसे पहले पहला वाला, तो पहला वाला का आपका रहेगा CCl3 NaO Na2OI, तो इसका आपका ऑप्शन नंबर बा वाला सही रहेगा। तो यानी क्लोरोपिक्रीन। और पायरीन, तो पायरीन का आ वाला कार्बन टेट्रा क्लोराइड निषेचक या संज्ञानहारी, तो इसका दा वाला ऑप्शन सही रहेगा जो कि नीचे की तरफ है। मैं आपको नीचे जाऊंगा, स्क्रॉल करूंगा जब आपको दिखा दूंगा। निषेचक या संहारी है तृतीयक एल्कोहल, तो इसका शाह वाला ऑप्शन सही रहेगा। सामने इसके लिख भी दिए हैं हमने, फिर भी मैं आपको कवर करवा देता हूँ। सेंडमेयर का या वाला सही रहेगा। एरिल हेलाइड। और यहाँ पर हम देखते हैं सीरा, तो सीरा का उसके सामने वाला एरिल एल्कोहल, ये आपका सही रहेगा। तो यहाँ पर हम जोड़ी एक बार और आपको ठीक से, और ये जो आपको बताया था कि इसका दा वाला सही रहेगा। और सीरा हो गया। क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल का ला वाला सही ऑप्शन रहेगा, तो इसके सामने वाला। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर। मेथेन व एथेन के क्लोरोफ्लोरो यौगिक क्या कहलाते हैं? तो वो फ्रियॉन, मेथेन और एथेन के क्लोरोफ्लोरो यौगिक कहलाते हैं। 1 लीटर विलियन में विलेय के मोलों की संख्या कहलाती है तो वो मोलरता कहलाती है। अब देखते हैं वहाँ क्रिया जिसमें
ऑक्सीकरण अपचयन एक साथ होता है तो वो रिडॉक्स या उपापचयी अभिक्रिया भी कहलाती है। उपापचयी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण मतलब ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी दोनों अभिक्रिया होती है वो रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। इसकी डेफिनेशन में हमने बता दी। केंद्रीय धातु आयन में सामान्य संयोजकता नियम के विरुद्ध जुड़े ऋणायन का उदासीन अणु क्या कहलाता है? तो उसको लिगेंड बोलते हैं। लिगेंड भी बहुत सारे इसको लिगेंड भी लिखते हैं, ऋणा इसके अंदर भी लिख देते हैं तो वो भी सही रहेगा लिगेंड इसका। फिर पांचवा वाला देखते हैं, मीथेन व एथेन में क्लोरोफ्लोरो यौगिक क्या कहलाता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है वो मीथेन में यौगिक कहलाता है। एल्कोहल अणु से जल का विलोपन क्या कहलाता है? वो निर्जलीकरण, यानी जल वहाँ से निकल जाता है तो वहाँ पर जल की मात्रा नहीं होती है तो निर्जलीकरण कहलाता है। निर्जल जिंक क्लोराइड में संतृप्त सांद्र हाइड्रोक्लोरिक यानी कि HCl भी बोलते हैं इसको, हाइड्रोक्लोरिक को। सांद्र का मतलब होता है सूखा और तनु का मतलब होता है गीला, का विलयन क्या कहलाता है? वो लूकास अभिकर्मक कहलाता है। 7 अब हमने एक शब्द में उत्तर कवर करने के बाद हम क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं और यदि इनको देखने के लिए तो हमारे चैनल के माध्यम से भी आप इनको देख सकते हैं और इनकी तैयारी अच्छी प्रिपेयर करके जाएं तो आने वाले पेपर में आपको अच्छे अंक प्राप्त होने की गारंटी हम लेते हैं। पांचवा वाला, आदर्श एवं अनादर्श विलयन में अंतर बताइए। इसके और में आया है मोलरता। ये 2 नंबर वाले क्वेश्चन आपके दिए गए हैं। फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ निर्देश मैंने पहले बता दिए इनके कि कौन सा प्रश्न कहाँ पर 2-2 नंबर का आएगा और कहाँ पर कितने नंबर का, तो मैं आपको प्रश्न फटाफट कवर करवा देता हूँ। छठा वाला, 5.85 ग्राम NaCl 200 मिलीलीटर विलयन में घोला गया है तो विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। आपको मोलरता की गणना करनी है और इसमें मोलरता की गणना करनी है, यानी मोलरता पर भी प्रश्न आ जाएंगे। इनके फार्मूले आपको आने चाहिए, उनकी डेफिनेशन। मोलरता और मोलरता में अंतर आपको लिखना है यहाँ पर। फिर 8वां वाला क्वेश्चन, दुर्बल विद्युत अपघट्य और प्रबल विद्युत अपघट्य किसे कहते हैं? इनकी परिभाषाएं आपको लिखनी है। 9वां वाला, ओम का नियम क्या है उसके बारे में समझाना है। तो ओम का नियम V बराबर IR होता है। वो ओम का नियम होता है किसी चालक में बहने वाली धारा उसके विभवांतर के समानुपाती होती है। 10वां वाला देखते हैं, विद्युत अपघटनी चालकता किसे कहते हैं। 11वां, CH, Cl3 और CHI में IUPAC नाम इनका लिखना है। प्राथमिक एल्कोहल द्वितीयक एल्कोहल का जो सूत्र है आपको बताना है। फिर हेनरी का नियम लिखकर इसके अनुप्रयोग बताने हैं 13वें वाले क्वेश्चन में। 14 वाला क्वेश्चन की बात करते हैं तो 14 वाले क्वेश्चन में राउल्ट का नियम क्या है इसका गणितीय व्यंजक आपको सिद्ध करके बताना है। क्वथनांक के उन्नयन किसे कहते हैं और इसके मोलरता में संबंध की स्थापना कीजिए। BHC क्या है, इसे कैसे बनाया जा सकता है। 16वां वाला, पराशरण दाब मापने की बर्किले हार्डले विधि समझाइए, अथवा DDT क्या है, इसे कैसे बनाया जा सकता है। एक DDT और एक होती है BHC। अब आगे बढ़ते हैं, कोलराउस का नियम और इसके दोनों प्रयोग ये हमने आपको कवर करवाए हैं। ध्यान से देखें और पढ़ें और इनकी तैयारी करके जाएं। क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि का वर्णन करना है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विधि के बारे में आपको समझाना है। SN1 और SN2 अभिक्रिया में अंतर आपको बताना है। फिर क्या होता है जब केवल अभिक्रिया समीकरण के रूप में देना है, तो यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए हैं। मेथिल ब्रोमाइड एवं शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ क्रिया करते हैं। एथिल ब्रोमाइड एवं सोडियम ऑक्साइड के साथ क्रिया करते हैं। एथिल क्लोराइड का KOH के साथ क्रिया करते हैं, या एथिल ब्रोमाइड की सिल्वर के साथ क्रिया करते हैं, तो हमें क्या प्राप्त बनता है। इसके और में आया है निम्नलिखित अभिक्रिया, फिडिलक्राफ्ट वुर्टज, ये वुर्टज नहीं है वुर्टज है, ये वुर्टज फिटिंग अभिक्रिया, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया और फिटिंग अभिक्रिया। यहाँ पर आपका क्वेश्चन। तो इस पेपर के माध्यम से हमने आपको संपूर्ण रसायन शास्त्र त्रैमासिक वर्ष 2022 में एग्जाम चल रही वो पेपर आपको कवर करवाया है। आप वीडियो के अंत तक बने रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने प्यारे दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके और एग्जाम में अच्छे नंबर वो कवर कर सकें और ला सके। क्योंकि इस बार आपकी कॉपियाँ संकुल लेवल से बाहर जाकर ब्लॉक लेवल पर जाएगी और अलग अलग स्तर पर अलग अलग स्कूलों में आपकी कॉपियाँ चेक होगी, तो आप अच्छे अंक लाएँ, हम इस आपके लिए यही कामना करते हैं। तो आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, टाटा, बाय बाय। अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं आपसे। जय हिंद साथियों।